कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं। रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, जनसुराज का खेमा जो है वह धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे नेता, कई ऐसे अधिकारी और कई ऐसे कलाकार भी जो हैं अब जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। देखिए, रितेश पांडे भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक, उनका एक गाना हेलो कौन जो है भोजपुरी गानों में सबसे अधिक बार देखा जा चुका है यूट्यूब पर। रितेश पांडे ने जनसुराज का खेमा ज्वाइन कर लिया है, प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया है। हमारे साथ सीधा एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं रितेश पांडे। रितेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जनसुराज। धन्यवाद धन्यवाद। रितेश जी, क्या आपने ऐसा विज़न देखा प्रशांत किशोर के साथ आप आए हैं? ऐसी क्या चीज़ जो है प्रशांत किशोर में आपने देखी? बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं बिहार में हैं, भाजपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, वहाँ ना जाकर आप रितेश पांडे जनसुराज पहुँच जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरे बिहार में आज के डेट में आदरणीय प्रशांत जी के स्तर का कोई नेता नहीं है। पूरे बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना क्लियर विजन दे सके, कोई नहीं है। वो क्या करेंगे, आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले भी बिहार बहुत सारे मामलों में सबसे नीचे था, और आज भी शिक्षा से लेकर अन्य सभी मामलों में, बहुत सारे मामलों में बिहार नीचे ही है। क्यों? इसका कारण कौन है? इसका कारण है इससे पहले की सरकारें। तो अब पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है कि आदरणीय प्रशांत जी के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर इस बिहार को बदल देना है। इस बिहार को इस बदहाली से निकालना है। जितना अपराध हो रहा है बिहार में, इस अपराध में जो वातावरण है, इस वातावरण से बिहार को निकालना है। ये सारी बातें देखी हमने, और इन सभी चीज़ों को दूर करने का, शिक्षा सुधारने का, पलायन रोकने का, गरीबी दूर करने का जो बात कहते हैं प्रशांत किशोर जी, उन सभी बातों से मैं प्रभावित होकर जनसुराज के साथ आया हूँ। प्रशांत किशोर तो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार जो जात पात की राजनीति से बटा हुआ है, जिस बिहार में 24 घंटे पहले जो है वह सत्ता अलट पलट हो जाती है, बिहार के लोगों का मन बदल जाता है, अपने जात को वोट कर देते हैं, तो उस जात पात की राजनीति में बटे हुए बिहार में प्रशांत किशोर क्या स्टेबल हो पाएंगे? क्या अपने आप को वहाँ पर रख पाएंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आदरणीय प्रशांत जी इस बात का जवाब भी देते हैं। जिस प्रकार से सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे इतना वोट मिला, मोदी जी के जाति के तो यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो फिर क्यों दे रहे हैं उनको वोट? ये एक धारणा बना दी गई है कि जाति बेसिस राजनीति होता है बिहार में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर धर्म बेसिस बोला जाए तो फिर आज से पहले सो कॉल्ड जो कहा जाता था कि MY समीकरण, तो मुसलमान तो लालू जी के धर्म के नहीं हैं, फिर क्यों देते हैं उनको वोट? ऐसा कोई जात पात न धर्म की राजनीति नहीं है बिहार में। ये बस ये एक मोटिव बना दिया गया है कि हमको 5 साल कुछ काम नहीं करना है, चुनाव आएगा तो हम जात का नाम लेके, धर्म का नाम लेके वोट ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। पांडे में भी जाति खोजी जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर में भी जाति खोजी गई है। प्रशांत किशोर, पांडे कहीं कहीं चर्चा होती रहती है, तो क्या रितेश पांडे अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या रितेश पांडे में भी जो है जाति खोजी जाएगी?
जिसको कुछ नहीं मिलता वो जात खोजता है। जो प्रशांत किशोर जी की जाति खोज रहा है उनको उसको और कुछ नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी में कोई अवगुण उसको नहीं मिल रहा है, कोई कमी नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में घूम फिर के वो जाति पे आ जा रहा है, क्योंकि वो वर्षों से यही करते आया है। बस अपराध को बढ़ावा दिया है, पूरा शराबबंदी के नाम पे हर थाने में से पैसा लिया है, भ्रष्टाचार किया है और लास्ट में जाति के नाम पे जीतता आया है। तो यहाँ पे भी वो सोच रहा है कि अब कुछ नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ बोलने को, तो जाति लेके आ जाओ। बिहार की जनता जाग चुकी है एकदम। अब बिहार की जनता जाति और धर्म के झांसे में नहीं आने वाली है। अब बिहार के लोगों को उनके बच्चों का मुख दिख रहा है, उनका शिक्षा दिख रहा है, उनका भविष्य दिख रहा है। अब बिहार के लोगों को वो दिख रहा है कि यहाँ के बच्चे बम्बई, गुजरात, सूरत में जाके जो गाली खाते हैं, बम्बई में भाषा के नाम पे बिहारियों को मारा जा रहा है। अरे बिहारी, अरे बिहारिया, ऐसे करके बुलाया जाता है बिहारी लड़कों को। वो जलालत दिख रहा है बिहारियों को। अब बिहार की जनता जाति और धर्म के झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार की जनता एकजुट होकर आदरणीय प्रशांत जी के पीछे, जनसुराज के साथ इस बार बदलाव करने के लिए एकदम तैयार है। रितेश पांडे, आप भी कलाकार हैं, बिहार में कलाकारों की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं? आपने भी वो शुरुआती दौर देखा होगा, आपने भी संघर्ष किया होगा, तो क्या रितेश पांडे को भी इस बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था? और जो बिहार में जो टैलेंट की बात की जाती है कि बिहार में काफ़ी प्रतिभा छुपी हुई है, बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको एक मंच नहीं मिलता है, इसके कारण वो पिछड़ जाते हैं, तो क्या बिहार में टैलेंट है और इस प्रतिभा को आगे निखारने की ज़रूरत है, और क्या जनसुराज इसको आगे बढ़ाएगा? देखिए, संघर्ष कहाँ नहीं है। कहा जाता है लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन ही संघर्ष है। आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें कम संघर्ष है? वो तो आप ही जानते होंगे कितना संघर्ष है। संघर्ष हर क्षेत्र में है। आप बताइए, प्रशांत जी को ही देखिए, वो इंसान जो 10 साल यूएन में काम किया, वो इंसान जो देश की सबसे बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव जितवाया है, वो किसी भी पार्टी से अगर चाहते तो कोई भी मंत्री पद, बड़ा से बड़ा मंत्री पद ले सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक बिहारी होने का फर्ज निभाए। वो बिहार के बेटा हैं, तो बिहार को सुधारने का बीड़ा उन्होंने उठाया। सब कुछ छोड़ के गली गली रोड रोड घूम रहे हैं। तो ये क्या है? ये संघर्ष है। ये संघर्ष है, बिहार बदलने का संघर्ष है, बिहार को इस बदहाली से निकालने का संघर्ष है। हमारे कहने का मतलब यही है कि संघर्ष हर क्षेत्र में है। इतना साफ विजन लेने के बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं ना। हम संघर्ष, इतना साफ विजन, इतना ऐसे पूरा रोड मैप देने के बाद भी कि कैसे बिहार को बदहाली से निकालेंगे, कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, कैसे बिहार से पलायन रोकेंगे, सब कुछ बताने के बाद भी जो लोग हैं, जो तुच्छ मानसिकता के हैं लोग, उन पे जाति का आरोप कह रहे हैं कि ये जाति है। क्या भाई, इसमें क्या गलती है? आप जन्म ले रहे हैं तो किसी न किसी जाति में, किसी न किसी घर में जन्म तो लेंगे ही ना, उसमें आपकी क्या गलती है? ये ओछी मानसिकता और छोटी राजनीति और छोटी सोच वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। कलाकारों की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं? मैंने तो बताया, संघर्ष हर क्षेत्र में है भैया। बिहार में क्या बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। अब बिहार में कला को बढ़ावा दिया जाएगा। जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हमें जगह दिया है, तो एक कलाकार को जगह दिया है, तो कला को क्यों नहीं जगह देंगे? कला को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कार्य करेंगे? प्रशांत किशोर संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े धुरंधर प्रशांत किशोर के सामने हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव 30 सालों से बिहार की राजनीति में पैठ जमाए हुए हैं, उनके सामने प्रशांत किशोर टिकेंगे क्या? नीतीश कुमार जी के आने से पहले कोई धुरंधर था कि नहीं बिहार में? था ना। प्रशांत किशोर जी आए हैं, ये समय है, प्रकृति है, प्रकृति बदलाव चाहती है। अभी बिहार को तो बदलाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार बदलाव खोज रहा है। आपने जनसुराज के लिए एक गाना बनाया है, बड़ा आप जब ज्वाइनिंग कर रहे थे तो गाना बड़ा ही सुंदर आप गा रहे थे। वो जनसुराज का गाना 4 लाइन दर्शकों के सामने गुनगुना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जनसुराज के लिए गाना तो हमने ज़रूर 4 लाइन बनाया है, लेकिन पूरे बिहार का आवाज़ है। बिहार क्या चाहता है मैं बताता हूँ। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जनसुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं,
रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं। रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। अच्छा, आपसे अब कोई पूछेगा कि हेलो कौन, तो रितेश पांडे आप बोलेंगे कि रितेश पांडे जनसुराज? बिल्कुल, मैं तो सार्वजनिक तौर पे मैं जनसुराज में हूँ। हेलो कौन की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि हेलो कौन जो गाना आपका काफ़ी वायरल हुआ था उसको लेकर, तो 2-3 लाइन वो भी गाना गुनगुना दीजिए। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन। अच्छा, एक और सवाल, कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को गुस्सा बहुत आता है। रितेश पांडे को लगा कि प्रशांत किशोर गुस्सैल हैं, खूब वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रशांत किशोर किसी को धक्का दे रहे हैं तो किसी से ऊंचे लहजे में बात कर रहे हैं, कोई सवाल पूछा जाता है उस पर गर्म हो जाते हैं, तो रितेश पांडे को लगता है कि प्रशांत किशोर गुस्सैल है? धक्का वाली बात, जो वीडियो है वो एआई जनरेटेड है। मैंने उसका देखा ओरिजिनल में वो हाथ मिला रहे हैं, एआई से उसको धक्का देने वाला बना दिया गया है। तो जब और कोई आदरणीय प्रशांत जी में कमी नहीं दिख रही है इन तुच्छ मानसिकता के लोगों को, तो यही सब कर रहे हैं। रितेश पांडे ने कौन सा सीट चिन्हित किया है कि वहाँ से अपना भाग्य आजमा सकते हैं? मैंने जनसुराज को चिन्हित किया है अभी, और हमारा क्षेत्र पूरा बिहार है, और हमारा संगठन हमें जो भी दायित्व देगा उसका निर्वहन ईमानदारी से करेंगे। गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए जनसुराज को या फिर अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक बिना गठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनी है। तो प्रशांत किशोर जिस प्रकार कह रहे हैं कि गठबंधन मैं नहीं करूंगा, मैं अकेले चुनावी मैदान में उतरूंगा, तो क्या जनसुराज की सरकार ऐसे बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। चलिए, अंतिम संदेश क्या देंगे जनता को? आप लोग जिस प्रकार से हमारे नेता कह रहे हैं कि इस बार का वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनका मुंह देख के दीजिए। आज के पहले आपने जो भी जिस चीज़ के लिए भी वोट दिया वो चीज़ मिला। अपने बच्चों के लिए रोजगार के लिए दीजिए वोट, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दीजिए, ज़रूर मिलेगा। आप लोग इस बार बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए वोट दीजिए। चलिए, तो रितेश पांडे ने कह दिया है कि अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट कीजिए, बिहार को बदलने के लिए वोट कीजिए। रितेश पांडे ने जनसुराज का दामन थाम लिया है, प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया है। आपको क्या लगता है, रितेश पांडे के आने से क्या जनसुराज मजबूत होगी और आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या जनसुराज अपना एक अमिट छाप छोड़ेगी? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपने रख सकते हैं। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।